गर्मियों में आप 1 से 2 लड्डू रोज़ खाएंगे तो पेट भरा रहेगा, भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इन लड्डुओं की सबसे ख़ास बात है कि इन्हें आप 1 से 1.5 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। गर्मी में भी ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। जिस तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आप इन्हें एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार इन्हें ही बनाना पसंद करेंगे। और बिना चीनी के बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। सभी चीज़ें मैं आपको एकदम परफेक्ट नाप से बताऊंगी, जिससे आपके लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल भी कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और खाने में तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं इन शानदार से लड्डुओं को। तो ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुला सा बर्तन लेंगे। इसमें डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटे को मैंने छान लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सभी चीज़ें नाप कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी सूजी लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप एक बार मिक्सी में सूजी को चला लीजिएगा। अब जिस कटोरी से नाप कर हमने दोनों चीज़ें ली है, उसी कटोरी से नाप कर आधा कटोरी इसमें बेसन डाल देंगे। आप जो भी घर में बेसन यूज़ करते हैं वो वाला बेसन ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच घी। मैं इसमें टोटल 6 चम्मच घी डालूंगी। 3 चम्मच मैंने घी पहले डाल लिया है, उसके बाद 3 चम्मच घी और डालेंगे। टोटल 6 चम्मच घी इसमें डालना है। आप चाहें तो आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो आप घी में ही इन लड्डुओं को बनाइएगा। घी हमें इतना डालना है कि जब इस तरीके से हम मुट्ठी बांधें तो मुट्ठी बंधने लगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा इसमें मोयन लगा है। जब इस तरीके से मुट्ठी सी बनने लगे उतना ही घी इसमें डालेंगे। अब इसका एकदम टाइट सा आटा लगा कर तैयार करेंगे। एक एक स्टेप को फॉलो करके आप इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो आपके लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ध्यान से पूरी रेसिपी को देखिएगा। जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए आटा। ये देखिए इस तरीके से इतना टाइट होना चाहिए। अब इस आटे को सेट होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं रखनी है, छोटी सी लोई रखिएगा। एक लोई को इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसकी इस तरीके से दबाकर मुट्ठी सी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। लोई ज़्यादा बड़ी रहेगी तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि लोई का साइज़ छोटा ही रखें। इसी तरीके से हमें सारी लोइयाँ तोड़कर इसकी मुठियाँ सी बना के रख लेनी है। इस तरीके से इसे थोड़ा सा दबा देंगे तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सारी मुठियाँ हैं वो बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब जिस कटोरी से नापकर मैंने सभी चीज़ें ली है, आटा, बेसन और सूजी, उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी ही इसमें घी डालेंगे। अब इस 1 कटोरी घी में से 2 से 3 चम्मच घी मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ही रखिएगा। तो ये देखिए जब ये हल्के से फ्राई हो जाएं तब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो घी है उसमें से थोड़ा सा घी बचा लेंगे। इतना घी मैंने बचा लिया है, बाकी घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। जितना घी मैंने मोयन के लिए यूज़ किया था उतना घी कढ़ाई में बच गया है। तो टोटल हमारा 1 कटोरी ही घी लगा है इन लड्डुओं को बनाने में। अब ये जो मुठियाँ हमने बना के तैयार की है वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पर ध्यान रखिएगा कि इन्हें पकाते टाइम हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब अच्छे से घी गर्म हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब ये हल्के से इस तरीके से ब्राउन हो जाए तब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो बाकी बची हुई मुठियाँ हैं उन्हें भी घी में डालकर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अगर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी में आने वाला है वो ऑयल में कभी भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारी मुठिया को फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिया है। एक मुठिया तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर तक एकदम अच्छे से पकी है, बिल्कुल भी अंदर से आटा है वो कच्चा नहीं है। अब इसे इस तरीके से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इन्हें हमें ठंडा करके पीसना है। तो इस तरीके से अगर आप छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेंगे तो ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से दबा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम परफेक्ट हमारा मोयन इसमें लगा है।
इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक मिक्सी जार में डालकर एकदम बारीक सा पीस लेंगे। जार को ऊपर तक मत भरिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पीस पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पीसेंगे। तो मैंने 2 राउंड में इन्हें पीस कर तैयार कर लिया है, तो दूसरा राउंड भी हमारा पीस कर तैयार है। मेरी मिक्सी बहुत बढ़िया से काम करती है, तो ये इस तरीके से बारीक पीस जाता है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ टुकड़े साबुत रह गए हैं तो आप इन्हें छान लीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया दाना आया है, एकदम दानेदार हमारा ये जो लड्डू है वो बनकर तैयार होने वाले हैं। तो चलिए, पिसने वाला काम तो हो गया है, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये वही वाला घी है जिसमें हमने मुठिया को फ्राई किया था। ये घी इतना बच गया है, इसमें से थोड़ा घी कढ़ाई में और डालेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। अब हम 1 कटोरी इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। मीठे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस कटोरी से नाप के हमने आटा, सूजी और बेसन लिया था, उसी कटोरी से नाप कर मैंने 1 कटोरी ये जो गुड़ है वो लिया है। गुड़ को हमें केवल पिघलाना है, इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। मैंने इसमें घी डाला है, आप चाहें तो 1 कटोरी गुड़ में आप आधा कटोरी पानी डालकर भी इसकी चाशनी सी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आप इन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके लड्डुओं को नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप इन लड्डुओं को गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे घी में ही मेल्ट करिएगा। अगर इसमें पानी का यूज़ होगा तो लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल चुका है, बस इतना ही इसे पिघलाना है। घी डालने की वजह से जो गुड़ है वो एकदम सॉफ्ट ही रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। लड्डू हमारे जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक एकदम सॉफ्ट ही बने रहेंगे। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई हल्की सी गर्म है तो मैं इसे हल्का सा और चला रही हूँ। तो गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो इसमें काट कर इस तरीके से डाल देंगे। थोड़े से पिस्ता डालेंगे, पिस्ता को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 2 से 3 इलायची को बारीक कूट कर इसमें डाल दीजिएगा। अब हमने जो गुड़ को पिघलाया है वो इसमें डाल देंगे। हमने इस रेसिपी में टोटल 1 कटोरी घी का यूज़ किया था, लेकिन उसमें से आधा कटोरी घी हमारा बच गया है। आधा कटोरी घी में ही ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन देखकर इन लड्डुओं को आपको लगेगा कि इसमें हमने काफ़ी घी यूज़ किया है, क्योंकि ये इस तरीके से बनकर तैयार होते हैं। अब इस गुड़ को अच्छे से कड़छी से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा अभी ये गर्म है, तो आप पहले इस तरीके से कड़छी से इसे मिक्स करिएगा, हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं, जितना हम हाथ से छू सकें, उसके बाद आप इसे हाथ से ही मिक्स करिएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, बस 70% तक ये ठंडे हो चुके हैं। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसके हम लड्डू बांधने स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ ले सकते हैं, आपको जितने साइज़ के लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं, आप चाहें तो इससे भी छोटे लड्डू आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही साइज़ के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इन लड्डुओं को बनाना कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। मुझे यकीन है आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।